बच्चों, पिछले सप्ताह हम लोग घर्षण के बारे में पढ़ रहे थे। आज उस चैप्टर का अवशेष भाग पढ़ेंगे। साथ ही घर्षण पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, घास रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। मान लीजिए m द्रव्यमान के एक रोलर को खींचने के लिए ऊर्ध्व से थीटा कोण पर बल F आरोपित किया जाता है। चूंकि रोलर में कोई ऊर्ध्वाधर गति नहीं होती है, अतः ऊर्ध्वाधर संतुलन के लिए R1 प्लस F cos थीटा बराबर mg या R1 इक्वल टू mg माइनस F cos थीटा। गति का विरोध करने वाला घर्षण बल Fs इक्वल टू म्यू एस R1 होगा, जहाँ R1 अभिलंब प्रतिक्रिया है। अतः Fs इक्वल टू म्यू एस mg माइनस F cos थीटा। ये समीकरण 1 है। यदि ऊर्ध्व से थीटा कोण पर बल F रोलर को धकेलने के लिए आरोपित किया जाए, तो ऊर्ध्व बलों के संतुलन के लिए इस दूसरे चित्र में प्रदर्शित है। अभिलंब प्रतिक्रिया R2 ऊपर की ओर, बल F का घटक F cos थीटा नीचे की ओर एवं F sin थीटा गति की विपरीत दिशा में। इस प्रकार चूंकि रोलर में कोई ऊर्ध्वाधर गति नहीं है, इसलिए ऊर्ध्व बलों के संतुलन के लिए R2 इक्वल टू F cos थीटा प्लस mg एवं गति का विरोधी घर्षण बल इस स्थिति में F डैश इक्वल टू म्यू एस R2 या Fs डैश इक्वल टू म्यू एस F cos थीटा प्लस mg। ये समीकरण 2। यदि हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो स्पष्ट है कि रोलर को धकेलते समय घर्षण बल Fs डैश का मान खींचते समय घर्षण बल Fs की तुलना में अधिक है। अतः स्पष्ट है कि घास रोलर को धकेलना ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए कम बल लगाकर रोलर को चलाने के लिए उसे खींचना चाहिए। घर्षण से लाभ। घर्षण के कारण ही फर्श पर चलना संभव होता है। अगर फर्श अत्यंत चिकना हो तो चलना कठिन होता है। घर्षण के कारण ही वाहन सड़क पर चल पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम पेन से कागज पर लिख पाते हैं या चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव हो पाता है। घर्षण के कारण ही हम वस्तुओं को पकड़ पाते हैं एवं कार्य कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो घर्षण के कारण ही संभव हो पाती हैं। लेकिन घर्षण से कुछ हानियां भी हैं, जैसे मशीनों के घूमने वाले भागों में टूट फूट घर्षण के कारण ही होती है। घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा से मशीनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। मशीनों को दी गई ऊर्जा का एक बड़ा भाग घर्षण को समाप्त करने में ही व्यय हो जाता है, जिससे मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। स्पष्ट है कि घर्षण एक दोष है, लेकिन जीवन में उसकी आवश्यकता भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है या घर्षण अभिशाप के साथ ही वरदान भी है। आइए अब कुछ
आंकिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न है, एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से फिसलता हुआ 50 मीटर चलकर रुक जाता है, तो सतह और वस्तु के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिया जा सकता है। यदि घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाला मंदन a हो, तो गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as से, चूँकि वस्तु रुक जाती है अर्थात अंतिम वेग v 0 होगा। इस समीकरण में मान रखने पर 0 = 10 स्क्वायर माइनस 2 × 50a या a बराबर 100/100 = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस मंदन को उत्पन्न करने के लिए घर्षण बल Fk हो, तो Fk = ma, जहाँ m पिंड का द्रव्यमान है। लेकिन घर्षण का मान Fk = μkr, जहाँ r अभिलंब प्रतिक्रिया है जो कि पिंड के भार के बराबर होगी। अतः Fk = μkr = μkmg या μkmg = ma। इसको हल करें तो μk = a/g अर्थात 1/10 = 0.1, यही घर्षण गुणांक होगा। दूसरा प्रश्न देखें, एक खुरदुरे क्षैतिज तल पर रखे 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को 1.2 किलोग्राम भार के क्षैतिज बल से खींचा जाता है। तल एवं गुटके के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है, तो उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण g के पदों में ज्ञात कीजिए। चूँकि पिंड में कोई ऊर्ध्वाधर गति नहीं है, इसलिए पिंड का भार तल की अभिलंब प्रतिक्रिया r के बराबर होगा, इसलिए r = mg। यदि बल के कारण गुटके में उत्पन्न त्वरण a हो, तो क्षैतिज बलों के लिए F - Fk = ma। मान रख दें, बल F 1.2 किलोग्राम भार है, अतः न्यूटन में इसका मान 1.2 × गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। इस प्रकार 1.2 × g माइनस μmg = ma। g कॉमन ले लें और मान रखें, तो g ब्रैकेट में 1.2 माइनस 0.3 × 1.5 = 1.5a, या हल करने पर a = g/2 प्राप्त होता है, अर्थात उत्पन्न होने वाला त्वरण गुरुत्वीय त्वरण का आधा होगा। अगला प्रश्न देखें, एक गुटका परिवर्ती ढालू तल पर सीमांत संतुलन में है जब तल का झुकाव 30 अंश है। यदि तल का झुकाव बढ़ाकर 45 अंश किया जाता है, तो गुटका नीचे की ओर फिसलने लगता है और उसके फिसलने का त्वरण ज्ञात करना है। यहाँ चित्र में प्रदर्शित है, सीमांत संतुलन की अवस्था में थीटा यस, जो कि तल का झुकाव है, जो 30 अंश है। इस समय गुटके पर कार्य करने वाला बल पिंड का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर
और तल की अभिलंब प्रतिक्रिया R तल के लंबवत ऊपर की ओर है। भार mg को दो घटकों में वियोजित कर दिया जाए तो तल के अनुदिश नीचे की ओर घटक mg sin थीटा s और तल के लंबवत नीचे की ओर घटक mg cos थीटा s होगा। इस समय सीमांत घर्षण की अवस्था में चूंकि पिंड संतुलन में है, इसलिए घर्षण बल Fs इक्वल टू mg sin 30 डिग्री इक्वल टू mg/2 होगा। यदि झुकाव कोण बढ़ाकर 45 कर दिया जाए और इस दशा में गुटके का नीचे की ओर त्वरण A हो तो mg sin 45 डिग्री माइनस Fk ये परिणामी बल है जो पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। अतः mg sin 45 डिग्री माइनस Fk इक्वल टू ma। sin 45 1/√2, इसलिए mg/√2 माइनस Fk का मान mg/2 इक्वल टू ma। या इसको हल किया जाए तो a इक्वल टू g √2 माइनस 1/2। हल करने पर a का मान 4.9 गुणे 0.414 अर्थात 2.03 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही गुटके का तल पर नीचे की ओर फिसलने का त्वरण होगा। अगला प्रश्न देखें। परिवर्ती ढालू तल का वह झुकाव कोण ज्ञात कीजिए जब उस पर रखा गुटका फिसलना प्रारंभ करता है। गुटके और तल के बीच घर्षण गुणांक 1/√3 है। चूंकि गुटके के ठीक फिसलना प्रारंभ करने की सीमांत घर्षण की अवस्था में tan थीटा इक्वल टू म्यू एस होता है, जहां थीटा तल का झुकाव कोण है। इस कोण को विराम कोण भी कहते हैं। अतः tan थीटा इक्वल टू 1/√3, लेकिन 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री, अतः थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 7 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से जा रही कार ब्रेक लगाकर 10 मीटर में रोकी जा सकती है। सिद्ध कीजिए कि ब्रेक द्वारा आरोपित घर्षण बल कार के भार का 1/4 भाग होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिया जा सकता है। यदि ब्रेक द्वारा उत्पन्न मंदन A हो तो गति के तृतीय समीकरण v² बराबर u² माइनस 2as में अंतिम वेग v इक्वल टू 0, प्रारंभिक वेग 7 मीटर प्रति सेकेंड और दूरी s का मान 10 रखने पर a बराबर 49/20 प्राप्त होता है। लेकिन न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से घर्षण द्वारा उत्पन्न बल Fs इक्वल टू ma होगा। a का मान रख दिया जाए तो Fs इक्वल टू m 49/20 या m 98/40 इक्वल टू m/4 इंटू 9.8 हो जाएगा। लेकिन 9.8 गुरुत्वीय त्वरण है, इसलिए Fs इक्वल टू mg/4। mg कार का भार है, अतः घर्षण बल Fs कार के भार का 1/4 है। यही सिद्ध करना था। बस आज के लिए इतना ही। किताब में और भी
बहुत सारे आंकिक प्रश्न हैं, उनको आप लोग हल करने का प्रयास कीजिए और अगर कोई समस्या होती है तो उस प्रश्न को व्हाट्सएप के माध्यम से पूछिए। धन्यवाद।